Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंद तीसरा, अध्याय दूसरा, शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण, श्लोक क्रमांक 10। देवस्य मायया स्पृष्टा
ये चान्यद असद आश्रिताः भ्रामयते धीर न तद वाक्यैर आत्मन्य उपत्तात्मनो हरौ देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसद आश्रिताः भ्राम्यते धीरन तद्वाक्यैर आत्मन्ययुक्तात्मनो हरौ देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः भ्रामयते धीरन तद्वाक्यैर आत्मन्ययुक्तात्मनो हरौ देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः भ्राम्यते धीरन तद्वाक्यैर आत्मन्ययुक्तात्मनो हरौ। शब्दार्थ। देवस्य भगवान की माया के प्रभाव से स्पृष्टाः दूषित हुए ये जो लोग च तथा अन्य लोग असत मायावी आश्रिताः वशीभूत भ्राम्यते मोहग्रस्त बनाते हैं धीह बुद्धि न नहीं तत् उनके वाक्यैः वचनों से आत्मनि परमात्मा में उक्त आत्मनः शरणागत आत्माएं हरौ हरि के प्रति। अनुवाद। भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत हैं। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा वेदों के समस्त प्रमाणों के अनुसार श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। सभी आचार्यों ने, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने उन्हें भगवान स्वीकार किया है, किंतु जब कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे तो विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। अतएव भगवान विषयक उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। सामान्यतया जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था उन्होंने भगवान को यथारूप में स्वीकार किया और इस जगत से भगवान के अंतर्धान होने पर सारे लोग उनके विकट विक्षोभ में डूब गए। प्रथम स्कंद में हम अर्जुन तथा युधिष्ठिर के शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिनके लिए कृष्ण का अंतर्धान होना उनके जीवन के अंत तक अतीव असह्य बना रहा। यादवगण भगवान से आंशिक रूप में अवगत थे। वे भी महिमावान हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के प्रमुख के रूप में भगवान की संगति करने का अवसर मिला था और उन लोगों ने भगवान की अंतरंग सेवा भी की थी। यादवगण तथा भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न हैं जिन्होंने गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया था। ऐसे लोग निश्चित रूप से माया द्वारा भ्रमित होते हैं। वे नारकीय होते हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है, क्योंकि ऐसे लोग उच्च संसारी शिक्षा के बावजूद श्रद्धा विहीन होते हैं तथा नास्तिकता की मानसिकता से संदूषित होते हैं। वे लोग यह स्थापित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष थे जो पृथ्वी के आसुरी राजाओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा जरासंध को मारने का षड्यंत्र करने के पापों के फलस्वरूप एक शिकारी द्वारा मार डाले गए। वे भगवत गीता के इन कथनों में कोई विश्वास नहीं रखते कि भगवान कर्म फलों से अप्रभावित रहते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति। नास्तिकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार भगवान कृष्ण का सारा परिवार यदुवंश
कृष्ण द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्र का वध करने आदि के फल स्वरूप किए गए पापों के कारण ब्राह्मणों से शापित होने से विनष्ट हो गया। ये लांछन भगवत भक्तों के हृदय को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वे वास्तविकता जानते रहते हैं। भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती, किंतु जो लोग असुरों के कथनों से विचलित हो उठते हैं उनकी भी भर्त्सना की जाती है। इस श्लोक में उद्धव यही कहना चाहते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम उद्धव जी के श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो हम देखते हैं। कि भगवान कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनको इस रूप में वही लोग जान पाते हैं जो उनके प्रति भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि भगवान की मायावी शक्ति से प्रभावित है वह भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पाते और ऐसे लोग जो हैं बहुत प्रयास करते हैं कि भगवान के अस्तित्व को नकारा जाए, किंतु
जिनकी बुद्धि शास्त्र के वाणी को समझ जाती है और शास्त्र के सार को समझती है, उनकी बुद्धि ऐसे लोगों के वाक्या से, ऐसे लोगों के कथनी से कभी भी प्रभावित नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उद्धव जी विचार कर रहे हैं कि प्रभास में सारे यदुकुल का नाश हुआ और भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित वहाँ से अप्रकट हो गए। तो निश्चित रूप से कुछ अज्ञानी लोग जो हैं इस प्रसंग का आधार लेकर भगवान पर लांछन लगाएंगे और कुछ ना कुछ तात्पर्य देते हुए वो भगवान के अस्तित्व को साधारण सिद्ध करना चाहेंगे। किंतु उद्धव जी का मन और उद्धव जी जैसे जितने भी और शरणागत भक्त हैं, उनका मन कभी भी प्रभावित नहीं होता है ऐसे माया से प्रभावित लोगों के वचनों से। तो ऐसे लोगों के सामने कितना भी, जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखना चाहते, उनके सामने कितना भी शास्त्र का प्रमाण रख दिया जाए, वो किसी न किसी तरह से या तो उसको खारिज कर देते हैं, या तो उसको नकार देते हैं, या फिर कुछ और अर्थ निकालकर अन्य ही कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे लोग जो हैं बड़े सुशिक्षित भी होते हैं, किंतु बस उनके मन में अभी भी भगवान के प्रति सेवा करने की वृत्ति जागृत नहीं हुई है। वह अभी भी अपने ही लाभ और हेतु के लिए कार्य करना चाहते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उन्हें समझ में आता है कि ठीक है, वही करना चाहते हैं। हालांकि काल मृत्यु के रूप में कभी भी उन्हें परास्त कर सकते हैं, किंतु ऐसे लोग काल के इस प्रभाव को देखना नहीं चाहते। लेकिन जो भगवान के प्रति जो शरणागत होते हैं, वो जानते हैं कि काल का प्रभाव सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, और इसलिए जितना संधि काल ने दिया है इस मानव शरीर में भगवान का स्मरण करने का, उसका पूर्णतया प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जो श्रद्धालु भक्त होते हैं वो पूरी तरह से भगवत चिंतन में लगे रहते हैं और उन्हें अन्य किसी और पदवी की संसार में अभिलाषा नहीं होती। वृंदावन धाम में के बहुत सारे महात्माओं की कथा आती है। ब्रज में एक बहुत प्रख्यात महात्मा हुए, उनका नाम था हरिदास स्वामी। हरिदास स्वामी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान विग्रह रूप में स्वयं प्रकट हुए। सेवा कुंज में सेवा कर रहे थे, तो वहीं पर भगवान प्रकट हुए, क्योंकि सेवा कुंज के पास ही निधिवन है, वहाँ पर भगवान अपनी रास करते हैं, भगवान जो हैं अपनी लीला करते हैं और वहाँ पर आनंद भगवान लेते हैं। तो भगवान के विहार का स्थान है। तो स्वामी जी को जब ठाकुर जी प्राप्त हुए तो ठाकुर जी जो हैं उनसे कहे कि हम यहाँ के ठाकुर हैं। भगवान ने कहा कि हम यहाँ के इस कुंज के स्वामी हैं और यहाँ पर हम विहार करते हैं। और
तब से बिहारी जी के नाम से प्रख्यात हो गए ठाकुर जी। और क्योंकि त्रिभंग ललित स्वरूप है तो ब्रज में इसको कहते हैं बांका, मतलब सीधा खड़े नहीं रहते, टेढ़ा ही खड़े रहेंगे हमेशा। तो बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और जो लोग बिहारी जी के कथा से अवगत हैं वो जानते हैं कि बिहारी जी स्वामी हरिदास जी के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी बहुत अच्छा गाते थे, मानो जैसे कि उन्हें गंधर्वों का गला प्राप्त हो गया हो, मतलब इतना सुरीला गाते थे और हमेशा भगवान के भजन किया करते थे। तो उनसे सीखने के लिए बहुत सारे युवा आकर सीखते थे और वह उनको बिहारी जी की सेवा में नियुक्त करते थे। तो कथा आती है कि एक बार दिल्ली सल्तनत के सरताज, मुगल सल्तनत के सरताज अकबर हुआ करते थे। अकबर जी वृंदावन आए, उन्हें पता चला था कि हरिदास जी जो हैं बहुत ही मधुर गवैया हैं, ऐसे उनको किसी ने ज्ञान दिया या समाचार दिया। तो वृंदावन वह आए और स्वामी जी से मिले और स्वामी जी से उन्होंने जब स्वामी जी की मधुर वाणी सुनी, जब हरिदास जी गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे ठाकुर जी की स्तुति करते हुए, तो बादशाह जो हैं बड़े मुग्ध हो गए। कथा है, कथा में कुछ 19-20 हमेशा हो जाता है, जितने मुंह उतने अलग अलग वर्ण। तो यह वर्णन इस प्रकार से हम आपको सुना रहे हैं। मोटा मोटी कथा का सार वही है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ अंतर होगा। तो इस कथा में जो हम आपको सुना रहे हैं, अकबर जो हैं इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने स्वामी जी से आग्रह किया कि वह उनके साथ दिल्ली चलें और उनके दरबार में वह उन्हें बहुत ऊंचा पद देंगे। अकबर जी ने अलग अलग दरबार में अलग अलग कमेटी बनाए हुए थे, सबको अलग अलग नाम दिया गया था, जिनमें से एक थे उनके दरबार के रत्न कहते थे, वो उनके दरबार के ऑर्नामेंट्स थे, रत्न। तो उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की, आग्रह की कि स्वामी जी उनके साथ चलें। तो स्वामी जी ने कहा ठाकुर जी को छोड़कर और वृंदावन धाम को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, वृंदावन धाम से बाहर कहीं पर भी जाने की हमारी इच्छा नहीं है। तो अकबर थोड़े से मायूस हो गए, क्योंकि बहुत उनके मन में आदर आ चुका था स्वामी जी के लिए, हरिदास स्वामी जी के लिए। तो उनकी मायूसी देखकर स्वामी जी को थोड़ी दया आ गई। स्वामी जी ने कहा हम तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारा एक शिष्य है, उसके मन में अभी भी थोड़ी बहुत भौतिक अभिलाषाएं हैं, आप उनको साथ ले जाइए, वो भी अच्छे गवैया हैं। तो कुछ कहते हैं कि उनका नाम प्रभाकर था, उनके शिष्य का, कुछ जो भी हो नाम। तो वह अकबर के साथ गए और अकबर जी के दरबार में वह नवरत्नों में से एक रत्न बन गए, जिनको अकबर जी ने अकबर जी ने उन्हें उपाधि दी तानसेन। तान अर्थात संगीत से संबंधित, सेन अर्थात सेनापति, सेन मतलब सर्वश्रेष्ठ या राजा। तो सारे जो संगीतज्ञ थे उनमें सर्वश्रेष्ठ उन्होंने इनको चुना हुआ था। तो यह सिद्ध हो जाता है इस बात से कि कोई रुचि नहीं है संसार के किसी पद के लिए, और जिनको रुचि है फिर ठाकुर जी की सेवा
जो नित्य सेवा है वो उन्हें छोड़नी पड़ती है। बिना अपने भौतिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए ठाकुर जी की सेवा छोड़कर उन्हें जाना पड़ता है। और एक कथा आती है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के संबंध में। रूप और सनातन गोस्वामी 15वीं शताब्दी के बड़े ही प्रख्यात शास्त्रज्ञ थे। मतलब इतने प्रकांड पंडित थे कि दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। तो उस समय बहुत सारे पंडित हुआ करते थे, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक महाबुद्धिमान हुआ करते थे। तो ऐसे ही एक पंडित थे, उनका नाम था रूप नारायण। वह भारत भर भ्रमण कर कर जहाँ पर भी कोई प्रसिद्ध पंडित होता, जो किसी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पंडित होता, वह जाकर उसे चुनौती देते, विवाद करते और विवाद में उसे परास्त कर कर एक विजय पत्र पर उनका हस्ताक्षर लेकर अपने पास रख लेते। और ऐसे सारे दिशाओं के बहुत सारे पंडितों के हस्ताक्षर उनके पास थे, और इस प्रकार से वह दिग्विजय पंडित हो चुके थे। किसी ने उनसे कहा कि अगर आपने रूप और सनातन जी को वाद में परास्त नहीं किया है तो आपकी ये ख्याति, आपका जो ये दिग्विजय पंडित का पद है वह पूर्ण है। तो रूप नारायण जी पहुंचे वृंदावन, और वृंदावन में रूप और सनातन जो है भगवान के भजन भक्ति में लगे हुए थे। रूप नारायण जी पहुंचे रूप गोस्वामी के पास, उन्होंने कहा कि रूप गोस्वामी से सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हम जो हैं वाद विवाद करते नहीं हैं, और इसलिए हमें कोई रुचि नहीं है, और शास्त्र के संबंध में जो भी चर्चा होती है या जो भी निर्णय होता है वो रूप लेता है। तो रूप गोस्वामी के पास पहुँचे। रूप गोस्वामी ने कहा कि देखिए, हम वृंदावन धाम में पूरी तरह से वृंदावन धाम की सेवा में पूरी तरह से व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम किसी के साथ वाद करें। तो रूप नारायण ने कहा कि अगर आप वाद नहीं करना चाहते तो विजय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए कि आपने हार मान ली है, या तो फिर हमारे साथ वाद कीजिए। तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि वृंदावन धाम में भगवान का स्मरण करें या इसके साथ वाद करें। तो कोई उनकी रुचि नहीं थी वाद करने में। तो रूप गोस्वामी ने तुरंत उसके ऊपर अपना हस्ताक्षर कर दिया, और सनातन गोस्वामी ने भी हस्ताक्षर कर दिया कि हम इस पंडित से हार मान लेते हैं, हमें इनसे वाद नहीं करनी है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से रूप और सनातन गोस्वामी ने भी बिना किसी झिझक के हस्ताक्षर कर दिए, और ये पंडित वह विजय पत्र लेकर सबको दिखा रहा था कि देखो, रूप गोस्वामी ने भी हार मान लिया, सनातन गोस्वामी ने भी हार मान ली। तो ऐसे लोगों के अभिलाषाओं से या ऐसे लोगों के वचनों से जो शरणागत भक्त होते हैं वो अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका पूरा समय व्यस्त रहता है भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में। उनके पास इन चीज़ों के लिए कोई भी समय नहीं होता है। वास्तव में जब ऐसा कोई व्यक्ति अहंकारवश कुछ सिद्ध करना चाहता है, फिर वो व्यक्ति जीव गोस्वामी के पास पहुंचा, क्योंकि किसी ने कहा कि जीव गोस्वामी जो हैं उभरते हुए पंडित हैं, तो अगर आप उन्हें भी परास्त कर देंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। तो जीव गोस्वामी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा ऐसा है, वाद कर कर या तो हमसे वाद करो जिसमें हम आपको हरा देंगे, या तो फिर आप भी जो है विजय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि नहीं, हमें भी वाद नहीं करना है, हम जो है हस्ताक्षर कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही, देखो ऐसे ही तुम्हारे जो गुरु हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनसे भी हमने विजय पत्र ले लिया है, उन्होंने भी हार मान ली है।
जब जीव गोस्वामी ने देखा कि विजय पत्र पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का भी हस्ताक्षर है, तो वो समझ गए कि ये इसने ऐसे ही उनसे लिया होगा। जिस प्रकार से हम तैयार हैं हस्ताक्षर करने के लिए, वैसे ही वह भी तैयार होंगे। और तब जो है रूपनारायण बड़े ही अहंकार के कारण वह रूप और सनातन गोस्वामी को नीचे दिखाने का प्रयास करने लगा कि वैसे भी क्या आता जाता है इन लोगों को कि ये महापंडित बने हुए हैं, अरे वाद में हार जाएंगे, इसके भय से वाद भी नहीं करते हैं। तो जब ऐसे अपशब्द कहने लगे, इस प्रकार से तिरस्कार करने लगे रूप और सनातन गोस्वामी का, तो जीव गोस्वामी ने कहा कि रूप और सनातन गोस्वामी को कोई हरा नहीं सकता है। और अगर आपको लगता है कि आप उनकी बराबरी कर सकते हो तो ठीक है, हम आपको चुनौती देते हैं कि आप हमें परास्त करके दिखाओ, और हम तो खाली उनके शिष्य मात्र हैं। और फिर वाद हुआ और जीव गोस्वामी ने रूप नारायण को परास्त कर दिया। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जीव गोस्वामी भी हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे, किंतु जब रूप नारायण खंडन करने लगा, उनके जो गुरु हैं उनका, तब जीव गोस्वामी ने उनकी चुनौती स्वीकार करके उन्हें परास्त कर दिया। तो रूपनारायण को हराने की क्षमता तो सब में थी, लेकिन कोई समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसे रूपनारायण जैसे बहुत सारे पंडित आते और जाते रहेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा तो रुक नहीं सकती है ना। वो तो अति मधुर नित्य सेवा है। तो क्यों ऐसे कांच के टुकड़ों के लिए भगवान जैसे अति महत्वपूर्ण रत्नों को त्याग दिया जाए। तो यहां पर उद्धव जी ऐसी कुछ बात कह रहे हैं महात्मा विदुर के साथ वार्तालाप करते हुए। चैतन्य चरितामृत में इसी संदर्भ में एक बहुत सुंदर प्रसंग है जिसका अब हम वर्णन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी पहुंच गए हैं, और जगन्नाथपुरी में अपने बाकी साथियों से पहले आगे चलकर वो जगन्नाथ मंदिर जाकर जगन्नाथ देव का दर्शन करते हुए जगन्नाथ जी के चरणों में सिंहासन के नीचे मूर्छित होकर गिर गए, और इस प्रकार से उनके शारीरिक क्रियाएं लुप्त हो गई, मानो जैसे कि वह मर चुके हों, प्राण त्याग चुके हों। अरे कौन है ये व्यक्ति जिसने भगवान के सिंहासन के पास आकर प्राण त्याग दिया, हाय हाय ऐसे कहते हुए वहाँ के जो कर्मचारी थे वो चैतन्य महाप्रभु को वहाँ से हटाने के लिए आ गए। तब तक जो राजपुरोहित थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी, वह भी जगन्नाथ मंदिर आए हुए थे, और उन्होंने इस सन्यासी का तेज देखा। कुछ तो उनके मन में भावना उठी, और उन्होंने उन कर्मचारियों को रोकर कहा कि पहले मुझे देखने दो कि ये क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि सन्यासी के शरीर में जीवन के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसका शरीर जो है इतना तेज प्रकाश उसके शरीर से प्रकट हो रहा है कि ये कोई अद्भुत चेतना में यह सन्यासी है। बहुत प्रकांड ज्ञानी थे सार्वभौम भट्टाचार्य, शास्त्र बहुत पढ़ चुके थे। तो देख कर ही, जैसे कहा जाता है ना कि अच्छा वैद्य होता है तो देख कर ही वो बीमारी समझ जाता है, फिर थोड़ी बहुत जांच कर कर उस अपने समझ को वो सिद्ध कर लेता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि यह व्यक्ति मृत नहीं है, लेकिन बहुत ही कुछ अद्भुत चेतना व्यक्त कर रहा है यहाँ पर।
तो उन्होंने उनकी नाड़ी जो है जांच की, लेकिन कोई भी जीवन के लक्षण समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने रुई का एक बहुत बारीक सा धागा लिया और हल्के से उसे चैतन्य महाप्रभु के नासिका के नीचे पकड़ा, और इतना हल्का वो धागा था रुई का, और उसे बड़े ही डेलिकेटली वो पकड़ रहे थे। बहुत ध्यान से उन्होंने उनके नासिका के नीचे उसे धरा हुआ था, और थोड़ा सा वो जो धागा है, रुई का धागा है, थोड़ा सा हल्के से हिलने लगा, अर्थात श्वास प्रणाली अभी भी चल रही है। तो उन्होंने अपने कुछ निजी कर्मचारियों से कहा कि इनको उठाइए, सन्यासी को, और बड़े ध्यान से उठाइए, इन्हें कोई तकलीफ नहीं चाहिए, और हमारे घर ले आए। जब वह चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए थे और विचार कर रहे थे कैसे इस सन्यासी को, ये जो मूर्छित हो चुका है और गहरी चेतना में पूरी तरह से डूब चुका है, इसको पुनः जागृत कैसे किया जाए, विचार कर ही रहे थे कि तब तक मंदिर में नित्यानंद प्रभु, मुकुंद और जगदानंद सब पहुंच गए, और चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखाई दिए। तो सब बड़े चिंतित हुए और जोर जोर से पूछताछ करने लगे कि यहाँ पर किसी सन्यासी को देखा था क्या, देखा था क्या। तो लोगों ने कहा एक बहुत सुंदर सन्यासी आया था, अभी वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर में है, वो यहाँ पर बेहोश गिर गया था, मूर्छित गिर गया था। नित्यानंद प्रभु सब पहुंच जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर और सीधे अंदर चले जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कौन अजनबी लोग उनके घर में घुस आए हैं। नित्यानंद प्रभु उनको किसी से कुछ मतलब उन्हें कहीं पर भी किसी से भी कोई रोक टोक नहीं था, सीधे अंदर चले गए। चैतन्य महाप्रभु को देखकर नित्यानंद प्रभु बड़े ही हताश हो गए और आंखों में उनके आंसू आ गए, और वो चैतन्य महाप्रभु के निकट अपने घुटने पर गिर गए और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे कि वो जगें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु बहुत गहरी चिंतन में डूबे हुए हैं, अंदरूनी चेतना में डूबे हुए हैं, तो उस समय नित्यानंद प्रभु ने और मुकुंद ने एक युक्ति लगाई। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के दाहिने कान में झुककर अपना मुंह उनके दाहिने कर्ण के पास रख लिए, और वैसे मुकुंद दत्त उनके बाएं कान के पास रखकर जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। और जैसे ही जोर जोर से कीर्तन होने लगा, कुछ ही क्षण में चैतन्य महाप्रभु जग गए और नृत्य करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि ये कोई नए स्थान पर हम हैं, तो उन्होंने पूछा हम कहाँ पर हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने समझाया कि आप हमारे घर पर हो और आप मूर्छित गिर गए थे जगन्नाथ मंदिर में। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं बहुत ही शर्मिंदित हुए और उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिएगा, हमारा व्यवहार बड़ा अनुचित था और आपने हमारी रक्षा की, आपने जो है हमारा ख्याल रखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, आप तो ऐसे सन्यासी हैं और हमें एक सन्यासी की सेवा करने का अवसर मिला है। अभी आपसे खाली एक निरोध है कि समझ कीजिएगा, आपसे एक अनुरोध है कि आप आप जब जगन्नाथ मंदिर जाया करें तो अकेले मत जाया करें, आप कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाया करें ताकि आपके साथ फिर से ऐसे कोई हादसा ना हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हम आपको यह भी आश्वासन देते हैं कि अब से जगन्नाथ जी का दर्शन हम निकट से कभी नहीं करेंगे, दूर से ही दर्शन करेंगे, जो गरुड़ स्तंभ है वहीं पर खड़े होकर दर्शन करेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा यह अति उचित है, तो कोई बात नहीं, आपके पास आप अभी अभी लगता है आए हैं, तो जब तक आपके पास कोई निवास स्थान नहीं मिल जाता आपको, तब तक हमारे मौसी का घर खाली है, आप वहीं पर रहिएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य जी से मिलने उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य वहाँ पर आ गए
गोपीनाथ आचार्य ये नवद्वीप से थे। सार्वभौम भट्टाचार्य भी जो है विद्यानगर से थे, जो नवद्वीप के नज़दीक है। लेकिन गोपीनाथ आचार्य जी जो हैं चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छे से जानते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के जो नाना थे उनको बहुत अच्छे से जानते थे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने सुना नहीं था ज़्यादा। गोपीनाथ आचार्य को बहुत जानकारी थी चैतन्य महाप्रभु के सामने, और उनकी बहुत श्रद्धा थी चैतन्य महाप्रभु में। तो गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। आप चिंता मत करें, चैतन्य महाप्रभु की और जो भी आवश्यकता है उसका हम ध्यान रखेंगे। आपकी और भी जिम्मेदारियां हैं, आप जाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ऐसा कहकर गोपीनाथ आचार्य जो हैं चैतन्य महाप्रभु को लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के मौसी के घर ले गए, और वहाँ पर उन्होंने उन्हें उस घर के अलग अलग जो भी भाग थे उससे अवगत करवा दिया कि यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं, यहाँ पर ये उपलब्ध है, वहाँ पर वह उपलब्ध है, यहाँ पर शौचालय है, यहाँ पर पानी है, ये सब दिखा दिया उन्हें। और फिर उन्हें विश्राम के लिए वहाँ पर के एकांत विश्राम के लिए वहाँ पर रहने दिया, और पुनः वह सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलने गए। जब वो सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलने गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि गोपीनाथ जी, ये जो सन्यासी हैं इतने विनम्र हैं स्वभाव से, और दिखने में वो इतने सुंदर हैं, उनकी उम्र भी बहुत कम है। पता नहीं क्यों मेरे हृदय में उनके लिए बहुत प्रेम उमड़ रहा है, मानो जैसे कि वह हमारे पुत्र समान हो। किस संप्रदाय से उन्होंने संन्यास लिया है और उनका नाम क्या है? अगर आप जानते हैं तो आप बताएं। तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि भगवान का नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, और संन्यास उन्होंने केशव भारती से लिया है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, ओ, उन्होंने भारतीय संप्रदाय से संन्यास लिया है, और श्री कृष्ण तो नाम बहुत अच्छा है, किंतु भारतीय संप्रदाय का सन्यासी जिस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, वह सन्यासी उच्च श्रेणी का सन्यासी नहीं होता है। उच्च श्रेणी का सन्यासी जो है वह सरस्वती संप्रदाय का होता है, या अन्य ऐसे कुछ संप्रदाय होते हैं उस संप्रदाय का होता है। तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं। गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि देखिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये आपके इन सारे जो सांप्रदायिक आपके दृष्टिकोण हैं, इससे वो बिल्कुल अस्पृश्य हैं। ये सारे सांप्रदायिक आपके दृष्टिकोण और नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि उनको संन्यास किसी ऊंचे संप्रदाय से प्राप्त करें। तो भट्टाचार्य जी ने कहा कि अगर वह ऊंचे श्रेणी के संन्यास के नियमों का पालन नहीं स्वीकारेंगे, नियमों को नहीं स्वीकारेंगे और नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो इतनी कम उम्र में वह संन्यास के जो वचन है उसे निभा कैसे पाएंगे? तो उनके ही भलाई के लिए हम कह रहे हैं कि उन्हें हम ऐसा प्रशिक्षण दे सकते हैं, हमें इतनी क्षमता है। और वास्तव में सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने ऐसे अनेक सन्यासियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया था, प्रशिक्षण दिया हुआ था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ जी को आश्वासन दिया कि मैं स्वयं सन्यासी जी के सामने, चैतन्य महाप्रभु के सामने सारे वेद संहिताएं जो हैं उसको उनके सामने रख दूंगा, ताकि वो जो उचित है वो बात समझ जाए, और इस प्रकार से वो अपने संन्यास आश्रम के लिए जो अति आवश्यक है वह कार्य वह कर सकें, वो उस विकल्प को चुन सकें।
अगर वो चाहते हैं तो स्वयं मैं उन्हें ऊंचे स्तर के सन्यास का गेरुआ वस्त्र प्रदान करूंगा और उनके लिए जो सारे सन्यास के कर्म हैं, संस्कार हैं, वह मैं सब कुछ करके उन्हें प्रदान करूंगा। जब गोपीनाथ आचार्य ने यह सुना और उनके साथ मुकुंद दत्त भी थे, तो दोनों जी बहुत दुखी हो गए कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु को साधारण समझ रहे हैं। और गोपीनाथ आचार्य ने और मुकुंद दत्त ने भी उनको सपोर्ट किया। गोपीनाथ आचार्य जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि हे भट्टाचार्य महाशय, क्या आपको ज्ञात भी है कि चैतन्य महाप्रभु का अस्तित्व क्या है, वो कितने श्रेष्ठ हैं? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपने तो उनके शरीर के लक्षणों को देखा था ना। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आई कि उनके शरीर में वो सारे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं जो भगवान के लक्षण होते हैं? वो तो आपने देखा ही होगा ना। तो लक्षणों को आपने देखा है। चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अज्ञानी व्यक्ति ही इस बात को नहीं स्वीकारेगा ना। आप तो पूरी तरह से ज्ञानी हैं, तो फिर आप यह निष्कर्ष क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? तो जब उन्होंने ऐसा सार्वभौम जी से कहा, तो सार्वभौम जी के जो शिष्य थे उन्हें लगा कि उनके गुरु का अपमान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि चैतन्य महाप्रभु, ये आपके पास क्या प्रमाण है जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात भगवान है? गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि प्रमाण तो साक्षात जो शास्त्र में बताया गया है कि भगवान का, किसी भी व्यक्ति का भगवत्व तब प्रकाशित होता है जब उसमें वह लक्षण दिखते हैं भगवान के। और ये सारे लक्षण जो हैं ये स्वयं भट्टाचार्य जी ने देखा हुआ है। तो उस समय उनके शिष्यों ने कहा कि देखने पर हम इतना विश्वास नहीं करते, हम अनुमान प्रमाण पर विश्वास करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास नहीं करते हैं, हम अनुमान प्रमाण पर विश्वास करते हैं। तो उस समय गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि भगवान का अस्तित्व अनुमान प्रमाण से या शुष्क तर्क से व्यक्ति नहीं लगा सकता। अनुमान या तर्क भगवान के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करता है। तो सारे शिष्य जो हैं थोड़े से चौंक गए। उस समय भट्टाचार्य जी ने कहा कि भगवान को अगर समझना है तो भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। बिना भगवान की कृपा के आप भगवान को नहीं समझ पाओगे। अनुमान से तो बिल्कुल भी नहीं, अनुमान के मार्ग से तो बिल्कुल भी आप भगवान के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर पाओगे। ईश्वरेर कृपालेश हयताहारे शयिता ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। आचार्य कहते हैं, गोपीनाथ आचार्य, कि अगर किसी को भगवान की कृपा की एक लेश मात्र बूंद प्राप्त हो जाती है और वो भगवान के सेवा करने के प्रति उन्मुख हो जाता है, वही व्यक्ति भगवान के स्वभाव को समझ पाता है। और तब गोपीनाथ आचार्य जी ने शास्त्र में से प्रमाण दिया। अथापि ते देव पदाम्बुजोत्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। श्रीमद् भागवत में
कहा गया है कि जब भगवान के कृपा की एक बूंद किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तब वह व्यक्ति भगवान के श्रेष्ठता को, उनकी महिमा को समझ पाता है। लेकिन जो सिर्फ मन से तर्क करते रहते हैं वो भगवान को कभी भी समझ में नहीं पाते, चाहे वो कितने ही जन्म लगा दें वेदों के अध्ययन करते हुए, वेदों के अनुसंधान करते हुए कितना भी समय लगा दें, उन्हें भगवान के अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो सकता। यद्यपि जगत गुरु तुम्ही शास्त्र ज्ञानवान, पृथ्वी ते नाही पंडित तुम्हार समान। ईश्वरेर कृपालेश नाही कपतो माते, अतएव ईश्वर तत्व न पार जानीते। भट्टाचार्य जी ने कहा कि हे सार्वभौम, गोपनाथ आचार्य जी ने कहा भट्टाचार्य जी को, आप तो बहुत बड़े, बहुत ही प्रसिद्ध आप ज्ञानी हो, बहुत ही प्रसिद्ध आप शास्त्रज्ञ हो, और आप बड़े ही प्रसिद्ध शिक्षक भी हो शास्त्र के, आपके बहुत सारे शिष्य हुए हैं। इनसे निश्चित ही आप जैसा प्रकांड पंडित आज इस समय इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। किंतु क्योंकि आपको भगवत कृपा, एक लेश मात्र भगवत की कृपा प्राप्त नहीं है, इसलिए आप भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे हो। हालांकि साक्षात भगवान आपके ही घर में उपस्थित हैं। यह कोई आपकी गलती नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को आप पहचान नहीं पा रहे हो, यह कोई आपकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र का कथन है कि भगवान को सिर्फ आप अपने पांडित्य से नहीं जान पाओगे। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम मे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कठोपनिषद में कहा गया है कि अगर भगवान जो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में स्थित हैं और प्रत्येक अण में, प्रत्येक कणु में, क्षमा कीजिएगा, प्रत्येक अणु में भगवान स्थित हैं, वह मात्र तर्क से या वह शास्त्र अध्ययन मात्र से या पांडित्य से नहीं समझे जाते। अगर उन्हें समझना है तो हमें इसके साथ साथ, सारे शास्त्र अध्ययन के साथ साथ, हमें भगवत कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तब हम भगवान को समझ पाते हैं। और भगवान की कृपा किसे प्राप्त होती है? भगवान की कृपा सिर्फ उनके भक्तों को प्राप्त होती है, जिन भक्तों का भगवान में अनन्य श्रद्धा, अनन्य निष्ठा होए, ऐसे भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और ये भक्त ही एकमात्र हैं जो भगवान को पूर्णतया समझ पाते हैं, क्योंकि ऐसे भक्तों के प्रति भगवान बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपना अस्तित्व प्रदर्शित करते हैं, अपना अस्तित्व बताते हैं। जब ऐसा गोपीनाथ आचार्य जी ने कहा तो सारे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के शिष्य थोड़े से दुबक गए और साथ ही साथ वो थोड़े से विचलित भी लग रहे थे। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, सार्वभौम कहे आचार्य कह सावधाने, तो माते ईश्वर कृपा इथे की प्रमाणे। उन्होंने कहा, आचार्य जी आप हमारे बहनोई हैं, लेकिन थोड़ा सोच विचार करके आप शब्दों का प्रयोग करें। आप किस प्रमाण के आधार पर कहते हो कि भगवान की
आपके पास क्या प्रमाण है कि आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है जिसके कारण आप चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार रहे हो? आचार्य कहे वस्तु विषय है वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान है कृपा ते प्रमाण। उस समय गोपीनाथ आचार्य जी ने कहा कि अगर आपको परम सत्य जो सब चीज का स्रोत और कारण है वह आप जान जाते हो तो यही अर्थ होता है कि आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है। तर्क और पांडित्य से अगर व्यक्ति अभी भी यह निष्कर्ष नहीं लगा पाया है कि भगवान या पूर्ण सत्य कौन है, क्या है, तो फिर उनका तर्क और पांडित्य जो है उससे कुछ विशेष लाभ नहीं मिला। किंतु अगर भगवान के अस्तित्व को पूर्णतया व्यक्ति जान जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि परम सत्य का अस्तित्व क्या है और कैसे है, तो इसका अर्थ यह होता है कि भगवान की कृपा उसे प्राप्त हो गई है। यही प्रमाण है भगवत कृपा की कि उन्हें भगवान के अस्तित्व का पूर्ण साक्षात्कार हो चुका है। इहार शरीरे सब ईश्वर लक्षण, महाप्रेमा वेश तुम्ही पाना छ दर्शन। गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि आपने भट्टाचार्य जी, आपने पूरे गुण लक्षण देखे इस सन्यासी के शरीर में, चैतन्य महाप्रभु के शरीर में। वही गुण लक्षण शास्त्र में बताए गए हैं कि परम सत्य के गुण लक्षण होते हैं, भगवान के गुण लक्षण होते हैं। वो सब कुछ आपने उनके शरीर में देखा, फिर भी आप कैसे कह सकते हो कि साधारण व्यक्ति हैं, वो भगवान नहीं है? जब साक्षात एक ज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष रूप से शास्त्र में जो प्रमाणित है उसका दर्शन कर लेता है तो फिर उसके शास्त्र का ज्ञान सिद्ध हुआ ना। किंतु आप वो गुण लक्षण देखते हुए भी आप स्वीकार नहीं रहे हो, इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु को पूरी तरह से जान नहीं रहे हो। इसी को तो सामान्यतः भ्रम कहा जाता है और आप इस भ्रम में हो। देखी ले ना देखे तारे बहिर्मुख जन, सुनी हासी सार्वभौम बलिल वचन। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया है, विशेष करके कोई ज्ञानी व्यक्ति सत्य को देखते हुए भी उसे नकारता है, तो यह तो उसका भ्रम ही कहा जाएगा, क्योंकि वास्तविक सत्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं पा रहा है। जब गोपीनाथ आचार्य के यह शब्द सार्वभौम भट्टाचार्य जी सुने तो वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, आचार्य, इष्ट गोष्ठी विचार करी ना करी हरोष, शास्त्र दृश्य कही किछु ना लहिय दोष। भट्टाचार्य जी ने कहा कि आचार्य जी, हम लोग जो है बस मैत्रीपूर्ण जो है एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। कृपया करके आप रोष मत कीजिए, कृपया करके आप क्रोधित मत होइए। मैं तो सिर्फ शास्त्र युक्त बातें ही कह रहा हूँ, तो आप इसे जो है आप दोष मत मानिए, आप जो है इसका बुरा मत मानिए। महाभागवत होय चैतन्य गोसाई, ऐ कली काले विष्णुर अवतार नाई। हाँ, मैं ये मानता हूँ जो लक्षण चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित किए हैं वो बड़े विशेष लक्षण हैं। वो कोई भी व्यक्ति साधारण व्यक्ति जो है ऐसे लक्षण व्यक्त नहीं कर सकता, चाहे व्यक्ति कितना ही सिद्ध हो जाए वो लक्षण व्यक्त नहीं कर सकता। तो मेरा निर्णय यह है कि चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से एक असाधारण भक्त हैं। जो साधारण भक्त है, वह साधारण भक्त जो है वह ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे तभी पता चल गया था कि बड़े ही असाधारण, मतलब
पूरे सृष्टि में शायद एक ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ही असाधारण भक्त हैं, बड़े ही अद्भुत व्यक्ति हैं, महाभागवत हैं ये हमें ज्ञात हो गया। लेकिन भगवान विष्णु का अवतार हैं, थोड़ा ये हमें लगता है कि ये अस्वीकरणीय है, क्योंकि शास्त्र में तो कहा गया कि कलयुग में भगवान का तो कोई अवतार नहीं होता। शास्त्र में तो यही ना कहा गया है, अतएव त्रियुग कोरी कोहि विष्णु नाम कलियुगे अवतार नाही। ये शास्त्र ज्ञान। भगवान विष्णु का एक नाम त्रियुग कहा गया है, जिसका अर्थ है कि कलयुग में भगवान कोई अवतार नहीं लेते, सत्य युग में लेते हैं, द्वापर युग में लेते हैं, त्रेता युग में लेते हैं। तो शास्त्र की ये बात है ना कि भगवान को त्रियुग कहा गया है। तो भट्टाचार्य जी की ये बात सुनकर गोपीनाथ आचार्य जो हैं थोड़े से और दुखी हो गए, और वो भट्टाचार्य जी से कहने लगे कि हे भट्टाचार्य जी, आप अपने आप को वेद ज्ञाता कहते हो और समझते हो, और श्रीमद् भागवत और महाभारत जैसे दो महत्वपूर्ण जो वैदिक ग्रंथ हैं उसमें जो प्रमाण दिए हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अरे श्रीमद् भागवतम में और महाभारत में तो स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अवतरित होते हैं, और आप कहते हो कि भगवान इस युग में अवतरित नहीं होते। ये आप कैसे कह सकते हो? कल युगे लीला अवतार न करे भगवान, अतएव त्रियुग कोरी कही तार नाम। कलयुग में भगवान लीला अवतार के रूप में नहीं अवतरित होते हैं, इसलिए भगवान को त्रियुगी कहा जाता है, त्रियुग कहा जाता है, जो कि भगवान का एक दिव्य नाम है। जैसे भगवान के नाम होते हैं विष्णु, राम, कृष्ण, श्याम सुंदर इत्यादि, नारायण, वैसे ही एक नाम भगवान का है त्रियुग। त्रियुग का अर्थ होता है कि भगवान 3 युगों में लीला करने के लिए अवतार लेते हैं, इसलिए वह लीला अवतार हैं। कलयुग में लीला अवतार के रूप में भगवान अवतरित नहीं होते हैं, यह स्पष्ट बताया गया है, तो इसलिए वह त्रियुग हैं। किंतु लीला अवतार के अलावा भगवान और कितने ही अनगिनत अवतार लेते हैं। प्रतियोगे करेण कृष्ण योग अवतार, तर्क निष्ठ हृदय तमार नाही का विचार। हर युग में भगवान जो हैं युगावतार के रूप में अवतरित होते हैं। सत्ययुग में अवतरित होते हैं, त्रेता युग में अवतरित होते हैं, द्वापर युग में अवतरित होते हैं, और कलयुग में भी युगावतार के रूप में अवतरित होते हैं। किंतु तर्क करते करते आपका हृदय इतना कठोर हो चुका है कि अब अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए आप शास्त्र के इन प्रमाणों को नहीं देख रहे हो। आसान वर्णास्त्रयो हि अस्य गृणतो नु युगम तनोः, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। जब गर्ग मुनि नंद बाबा से मिलने आए थे, दशम स्कंद में यह प्रसंग है, तो उस समय उन्होंने कहा था कि यह जो आपका पुत्र है, ये अन्य युगों में, अन्य 3 युगों में 3 अलग अलग रंग धारण करके आया हुआ है। एक युग में उसने श्वेत रंग धारण किया था, श्वेत अवतार के रूप में आया था। एक अन्य युग में वह रक्त अवतार के रूप में आया था। एक अन्य युग में वह पीत अवतार, पीत का अर्थ होता है स्वर्ण अवतार के रूप में आया है, और इस युग में वह श्याम वर्ण के या श्याम रंग लेकर आया हुआ है। इस प्रकार से 4 युग में भगवान 4 रंग धारण किए हुए अवतार के रूप में आते हैं। इति द्वापार उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम, नानतंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु। 11वें स्कंद भागवत, श्रीमद् भागवत में समझाया जाता है कि कलयुग में, जैसा कि द्वापर युग में लोग जो कलयुग के व्यक्ति होते हैं, वह
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अनेक प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं मंत्रों द्वारा, मंत्रोच्चारण करके, और साथ ही साथ वैदिक शास्त्र और उपशास्त्र में जो भी यम नियम दिए गए हैं उसका पालन करते हैं। और अब इसके बारे में आप हमसे सुने। कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। इस कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं और नाम संकीर्तन द्वारा परम पुरुषोत्तम भगवान को पूजते हैं, जो इस युग में हमेशा कृष्ण का गुणगान करते हुए अवतरित होते हैं। यह अवतार स्वर्ण वर्ण का है और वह इस अवतार में अपने पार्षदों के साथ और अपने विस्तारों के साथ और विस्तार के विस्तारों के साथ प्रकट होते हैं। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगाश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री गौर सुंदर के रूप में एक स्वर्ण कांति लेकर अवतरित होते हैं। निश्चित ही उनका सारा शरीर वो मानो जैसे कि तप्त सोने के समान है और बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है, आकृति है। चंदन के लेप से उनका सारा शरीर सुशोभित रहता है। वह संन्यास ग्रहण करते हुए अपने इंद्रियों को और मन को हमेशा नियंत्रित रखते हैं, संयमित रखते हैं। वह बाकी सन्यासियों से, जो एक दंड सन्यासी होते हैं, उनसे अलग होते हैं, क्योंकि वह ध्यान के साथ साथ अपने आप को भगवान की भक्ति में, सेवा में एकनिष्ठ रखते हैं और सर्वत्र भगवान के संकीर्तन का प्रचार करते हैं। यह विष्णु सहस्त्र नाम में, महाभारत में वर्णन आता है। तुम्हारा आगे तो कथार नाही प्रयोजन, ऊषर भूमि ते न बीजेर रोपण। गोपीनाथ आचार्य ने कहा, मैंने ये सारे प्रमाण तो आपके सामने रख दिए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी, लेकिन आप एक शुष्क तार्किक हो, इसलिए आपके सामने बात करके फ़ायदा भी नहीं है। जिस प्रकार से अगर बंजर ज़मीन में आप कितने भी उपजाऊ बीज डाल दो, लेकिन बीज को अंकुर फूटेंगे ही नहीं, क्योंकि ज़मीन ही बंजर है। उसी प्रकार से आपके सामने कितना भी शास्त्र का प्रमाण रख दिया जाए, आपका हृदय तर्क करते करते इतना कठोर हो चुका है कि आप समझ नहीं पाओगे। आपको तभी बात समझ में आएगी जब तुम्हारा ऊपर तांद्र कृपा यबे हबे, यही सब सिद्धांत तबे तुमी ह कहिबे। कृपा याबे यबे हबे, जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी तभी आप ये सब समझ पाओगे, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगी और इसी प्रकार से आप तर्क कुतर्क करते हुए अपना समय व्यर्थ गवा दोगे। उस समय गोपीनाथ आचार्य जी की बात सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, ज़्यादा आप जो हैं उत्तेजित मत होइए, अभी समय हो गया है। चैतन्य महाप्रभु के पास आप जाएं और उन्हें आप निमंत्रण दें, और उनके साथ जो उनके अनुयायी हैं उन्हें भी निमंत्रण दें, और उन्हें हमारे घर पर आप ले आएं ताकि हम उनको भोजन प्रसाद दे सकें। साथ ही साथ जगन्नाथ जी का ये प्रसाद हम लेकर आए हैं, जाकर आप पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को दें और उनके अनुयायियों को दें। तत्पश्चात आप हमारे पास आएं और आप अच्छे से हमें शिक्षा प्रदान करें। तो ऐसे थोड़ा सा मजाकिया स्वर में सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने गोपीनाथ आचार्य जी से कहकर बात को वहीं पर टाल दिया। कुछ समय बीता। सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो हैं चैतन्य महाप्रभु के ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए कि वो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये साक्षात परमेश्वर हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बृहस्पति जी की कृपा थी। सार्वभौम भट्टाचार्य जी बृहस्पति जी के अवतार हैं, इसलिए
शास्त्र में एक विशेष श्लोक है जिसके ऊपर जिसका तात्पर्य बहुत कम लोग जान पाते हैं, जिसका अर्थ बहुत कम लोग अच्छे से समझा पाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी उसका अर्थ इतना अच्छे से समझाते थे कि लोग सब मुग्ध रह जाते थे। उसी श्लोक पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 9 अलग अलग तात्पर्य समझाए चैतन्य महाप्रभु को। आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था कि इतने अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकालना। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि अब इस पर आप कुछ जो है प्रकाश डालें। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस श्लोक पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी से कहीं अधिक बार, कहीं ही अधिक चैतन्य महाप्रभु ने उसका विश्लेषण किया। और जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने वह सुना तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी एकदम चकित रह गए, क्योंकि आज तक सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने किसी को भी इतने अलग अलग तरीके से उस श्लोक का वर्णन करते हुए बिल्कुल नहीं सुना था। सार्वभौम भट्टाचार्य पूरी तरह से मंत्रमुग्ध रह गए सार्वभौम भट्टाचार्य जी की ये हुआ कैसे, कैसे कर दिया। और जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना तात्पर्य सुनाया तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जो 9 प्रकार से अर्थ दिया था, चैतन्य महाप्रभु ने उनके एक भी अर्थ जो उन्होंने दिया था, चैतन्य महाप्रभु ने उस अर्थ को पुनः दोहराया नहीं। तो यह देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी पूरी तरह से चकित हो गए। वो समझ गए कि अगर हम यह श्लोक जो है 9 तरीके से समझाकर पूरी तरह से थक चुके हैं, हमें इससे ज़्यादा नहीं समझ में आता है, और चैतन्य महाप्रभु ने इसे 18 अलग तरीके से और समझा दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनके पैरों में गिरकर समर्पण कर दिए कि प्रभु, हमारे 9 अर्थों को न छूते हुए आपने और अलग से 18 अर्थ दे दिए, और वो भी इतने आसानी से दे दिए। आप साक्षात प्रभु हो, भगवान हो, और कोई जो है ऐसा शास्त्र का मर्म और कोई दे भी नहीं सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जी ने उस समय बड़े विनम्र स्वभाव ने उनसे कहा कि नहीं नहीं, आपकी ही कृपा से हम ये कर पाए। अगर आप हमें अच्छे से प्रशिक्षण नहीं देते तो कैसे हम ये कर पाते। और उनकी विनम्रता देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो हैं और मुग्ध हो गए, और उन्होंने कहा कि प्रभु, बस आप जो हैं हमें और भ्रमित ना करें, कृपया करके आप हमें अपने सेवक के रूप में स्वीकारें। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा तथास्तु। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया, जहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन किया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान श्री श्याम सुंदर जी का जो द्विभुज स्वरूप है, जहाँ पर वो बांसुरी वादन कर रहे हैं, उसका भी दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य जी को करवाया। अन्य स्थानों पर कहा जाता है सार्वभौम भट्टाचार्य जी के आप उनके मठ जाएंगे, जो उनका घर था जगन्नाथपुरी, वहाँ पर जाएंगे तो ऐसे कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर उन्हें षड्भुज रूप दिखाया था। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने
चतुर्भुज रूप दिखाया था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य फिर उसके बाद भगवान श्री चैतन्य के अनन्य भक्त हो गए। और गोपीनाथ आचार्य जी ने जब ये देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। और एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी गोपीनाथ आचार्य जी से कहते हैं कि ये सिर्फ आपकी कृपा से हुआ है, अन्यथा हमें प्राप्त नहीं होता। कुछ समय बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का मार्जन करने हेतु अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे थे। और दिन भर उन्होंने पूरा मंदिर का जो कीर्तन मंडप है और भगवान का जो सिंहासन है और जो भोग मंडप है और तत्पश्चात जो बाहर का जो प्रांगण है, उसके बाद जो बगीचा है, फिर मंदिर के बाहर का आसपास का जो परिसर है, सब स्वच्छ कर दिया। तो दोपहर में सारे भक्तों के साथ वो जगन्नाथ वल्लभ बगीचा गए, जो कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि श्री वृंदावन धाम है। और वहाँ पर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद काशी मिश्र जी भेज दिए, बहुत सारा महाप्रसाद भेजे थे और सारे भक्त बैठकर महाप्रसाद ग्रहण कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वृंदावन का ही माहौल हो गया हो और अलग अलग गोप सखागण जो हैं अलग अलग वृक्ष के नीचे अपने अपने पत्तल लेकर, भोजन की थाली लेकर, मटके लेकर बैठकर प्रसाद खा रहे हों। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु ने अपने पास बुलाकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी को अपने साथ प्रसाद के लिए बिठाया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जब चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठ गए तो गोपीनाथ आचार्य जी जो कि चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद सेवा कर रहे थे, उन्हें प्रसाद परोस रहे थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी प्रसाद परोसते हुए कहने लगे कि देखिए कितना मधुर दृश्य है और भगवान की कितनी कृपा है कि कहाँ भट्टाचार्य जी पहले जो हैं खाली तर्क और वाद में हमेशा मग्न रहते थे और आज एक गोप की तरह यहाँ पर जगन्नाथ वल्लभ जो वाटिका है उसमें बैठकर बड़े ही निश्चिंत होकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं सभी के साथ। सार्वभौम कहे आमी तार्किक कुबुद्धि, तोमार प्रसादे मोरा ए संपत्त सिद्धि। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, हम तो बस एक अल्प बुद्धि व्यक्ति थे या बुद्धिहीन व्यक्ति थे, इसलिए खाली तर्क में अपना समय व्यर्थ गवा रहे थे। लेकिन फिर आपकी कृपा प्राप्त हो गई आचार्य जी, और आपकी कृपा से ये जो ऐश्वर्य है, वृंदावन का जो प्रेम है, वृंदावन का जो माहौल है, यह ऐश्वर्य जो है जो वास्तव में सिद्धि की परिपूर्णता है, ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धि और ऐश्वर्य हमें प्राप्त हुई है सिर्फ आपकी कृपा से। बिना भक्त की कृपा से भगवान की कृपा नहीं मिलती। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, महाप्रभु विना केह नाही दोया मोय, काकेर गरुड़ करे ऐछे कौन होय। उन्होंने कहा कि एक चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो क्या यह संभव भी था कि जो व्यक्ति इतना तर्क में गुंता हुआ था वो ब्रज प्रेम में पूरी तरह से मुक्त से ही हो पाता है। और चैतन्य महाप्रभु इसलिए परम दयालु हैं। चैतन्य महाप्रभु ने एक कौवे को गरुड़ स्वरूप प्रदान कर दिया। ऐसी कृपा इस जगत में कहाँ देखने को मिलती है। उनके जितना कृपालु, चैतन्य महाप्रभु जितना कृपालु कोई नहीं है। तार्किक श्रीगाल संगे भियु भियु कोरे, से मूर्खे एबे सदा कही कृष्ण हरे। अरे मैं तो तार्किक और शुष्क ज्ञानी लोगों के बीच में
श्रीगाल की तरह खाली भ्यू भ्यू कर रहा था, मतलब बड़ा अपनी चतुराई प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन मेरी चतुराई जो है सिर्फ श्रीगाल की चतुराई थी। श्रीगाल अर्थात लोमड़ी, लोमड़ी की चतुराई मात्र थी। जिस मुंह से मैं इस प्रकार से अपनी चतुराई तर्क के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वास्तव में खाली लोमड़ी की तरह मैं चिल्लाता था, उसी मुख से आज मैं कृष्ण हरि इन शुद्ध नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ये वास्तव में सही चमत्कार है। एक समय पर मैं उन लोगों के साथ रहता था जो बहिर्मुख थे, और आज देखो मैं कहाँ साधु संगति में और शुद्ध संगति के समुद्र के तरंगों में मैं जो हूँ गोते लगा रहा हूँ। शुद्ध भक्तों की संगति के समुद्र में गोते लगा रहा हूँ, तरंगों में मैं गोते लगा रहा हूँ। यही तो मेरा परम भाग्य है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, आप जो हो पिछले जन्मों से कृष्ण भावना भावित हो, इसीलिए तो आप कृष्ण के लिए कृष्ण के प्रति इतना प्रेम रखते हो, और आपके संगति के कारण हम सब जो हैं कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर रहे हैं। ऐसा कर कह के चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनके नाना जी के मित्र थे, उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो तीनों जगत को तारने हेतु अवतरित हुए हैं, वह अपने भक्तों का नित्य गुणगान किया करते थे और अपने भक्तों को नित्य वह आनंद दिया करते थे। तो यह जो प्रसंग है श्री चैतन्य चरितामृत से, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, जहाँ हमें यह जो संदेश हमें आज के भागवत के श्लोक में मिला हुआ है कि संसार में कुसंगति के कारण व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पाता। स्वयं के तार्किक बुद्धि या स्वयं के अल्प बुद्धि के कारण भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पाता। लेकिन किसी प्रकार से अगर भगवान की कृपा हमें मिल जाती है, और भगवान की कृपा तभी मिलती है जब हम कुछ सेवा कर पाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की सेवा की थी सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने ना, तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो वह सेवा जो है हमें भगवत कृपा का जो खजाना है, उस सेवा उस खजाने का बंद दरवाजे का जो चाबी है वह है भगवत सेवा। और भगवत सेवा कहाँ पर प्राप्त होती है? कौन भगवत सेवा अच्छे से करते हैं? और भगवत सेवा का किसे संपूर्ण ज्ञान है? भक्तों को। भक्त ही भगवान की सेवा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसलिए अगर हम भक्तों की संगति करेंगे तो भक्तों की संगति में हम सुरक्षित रहेंगे, और भक्तों की संगति में रहकर हमारे भी मन और हमारे भी बुद्धि में परिवर्तन आएगा, और हम अन्य कहीं पर ध्यान ना देते हुए भगवान के अस्तित्व को पूर्णतया समझते हुए या स्वीकारते हुए हम भगवान की सेवा में और भगवान के आश्रय में फिर आश्रय में हम अपना जीवन जो है, अपने आप को हम न्यौछावर कर सकते हैं या समर्पित कर सकते हैं अपने आप को। तो मानव जीवन में हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है कि किसी न किसी प्रकार से हम कृष्ण के प्रति अपने सेवा भाव को व्यक्त कर सकें, कृष्ण की सेवा करें। भगवान की सेवा अगर करने का अवसर मिलता है तो हमें अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानना चाहिए, और जितना ज़्यादा हम भगवान की सेवा करेंगे और भक्तों की संगति में रहकर भगवान की सेवा करेंगे, भक्त जो भगवान की सेवा करते हैं उनकी मदद करते हुए भगवान की सेवा में हम योगदान देंगे, तो उससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और जिस व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं, उस व्यक्ति को किसी भी अवस्था में कोई भी विचलित नहीं कर सकता। देवस्य मायया स्पृष्टा ये च अन्याद असद आश्रिता। जो देव माया से स्पर्शित है, जिसको भगवान की माया स्पर्श कर चुकी है, भगवान को कृपा स्पर्श कर चुकी है, उससे कोई और असद वस्तु
जो है उसे भ्रमित नहीं कर सकती, उसे विचलित नहीं कर सकती। भ्रामयते धीर न तद वाक्य, जो धीर व्यक्ति होता है वह ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के वाक्यों से विचलित नहीं होता है, जो मूर्खतावश भगवान के अस्तित्व को स्वीकारते नहीं बल्कि भगवान के अस्तित्व का तिरस्कार करते हैं। तो उद्धव जी अपने मन की बात जो है यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, और आगे हम देखेंगे कि उद्धव जी और अपने मन की भावना और भी व्यक्त करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, आज यहीं पर कथा को विराम देते हैं। अगर आप में से किसी के मन में कोई भी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, कृपया करके आप निश्चित कमेंट सेक्शन में लिखें। और एक बात, आपको जो भी बात पसंद आई हो आज की चर्चा में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर हमें फीडबैक दें, क्योंकि आपका ये फीडबैक हमें प्रोत्साहित करेगा कि आपको कितनी बात समझ में आई, कौन सी बात समझ में आई। और जब जब आपको कोई भी बात अच्छी लगे प्रवचन के दौरान या हमारे कथा के दौरान, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस बात को लिख दें, ताकि दूसरे जो किसी न किसी कारण से नहीं उसको सुन पाए हैं या ध्यान नहीं रहा है, तो आपका कमेंट पढ़कर वह लोग जो हैं उससे वाकिफ हो जाए, वह भी आपके उस पॉइंट को जान जाए। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन को आप बहुत ही जीवित रखें, बड़ा ही वाइब्रेंट रखें कमेंट सेक्शन को। बहुत आप में से भक्त जो हैं बाद में धन्यवाद लिखते हैं, थैंक यू लिखते हैं, वंडरफुल लेक्चर लिखते हैं। अगर हो सके तो आप ये लिखिए कि आपको क्या वंडरफुल लगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 विषय, 2 विषय, 4 विषय, जितना भी आपको अच्छा लगे, जब जब अच्छा लगे। आप जो हैं पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं अपने कमेंट्स लिखने के लिए। तो कृपया करके जितना ज़्यादा हो सके आप कमेंट्स लिखें, क्योंकि आपका चेहरा हम देख नहीं पाते हैं ना, तो हमें पता नहीं है कि आप तक हमारी बात कितनी पहुंची है और क्या क्या बात पहुंची है। अगर सामने आप बैठे रहते, जैसे कि कितने ही वर्षों से औरंगाबाद में जब प्रवचन होता है तो आप सामने बैठे रहते हैं, तो आपके आव भाव देखकर हम उस प्रकार से किसी विषय को और समझाने का प्रयास करते हैं, या किसी विषय पर और हम विस्तार पूर्वक और हम चर्चा करते हैं, या ऐसे जो है ऐसे प्रसंग आ जाते हैं ना। लेकिन ऑनलाइन में हम आपको देख नहीं पाते, इसलिए आपका जो कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट्स लिखेंगे, आप जो फीडबैक देंगे, उससे हम सबको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और आपके सारे कमेंट्स जो हैं, जब जब आप कमेंट्स लिखते हो तो वह हमारे तक पहुंचाए जाते हैं प्रवचन के समय ही, हमें वो मिल जाते हैं प्रवचन के समय ही। तो अगर ऐसी कोई बात होती है जो शायद समझ में नहीं आ रही हो, या जिसके ऊपर और कुछ आपको विस्तार पूर्वक और कुछ चर्चा चाहिए, तो उस समय ही अगर हमारे ध्यान में आ जाएगा तो हम प्रयास करेंगे। तो पुनः दोहराते हैं कि कोई कम से कम एक चीज़ जो आपको अच्छी लगी, जो आप आज के प्रवचन से सीखे हैं, या जिस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे आज दिन भर, क्योंकि हर दिन जो है सुबह शाम प्रवचन हो रहा है, तो जो आप दिन भर अपने मन में रखेंगे या किसी और को बताना चाहेंगे, अपने मित्र को बताना चाहेंगे, ऐसे पॉइंट्स आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। उससे कम से कम कुछ तो आदान प्रदान होगा, है ना। तो निवेदन है आप सबसे, आज से, अभी से हर प्रवचन के दरमियान कमेंट सेक्शन का सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए कमेंट्स ना दें, बल्कि अपना फीडबैक या जो भी आपको अच्छा लगा हो वो भी थोड़ा सा कष्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइप कर कर आप लिख कर भेज दें कमेंट सेक्शन में। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर रुकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। शाम के रविवार सत्संग कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होगी। और आज शाम को भगवान के सुंदर आविर्भाव नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन भगवान राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उसकी कथा पुनः इस वर्ष भी हम सुनाएंगे। तो शाम को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, कथा में आप भाग लें और अपने बाकी जो भी मित्र हैं उन्हें भी बताएं कि आज वो कथा में भाग लें, शामिल हो जाएं। हरे कृष्ण।